कथानक जो पुष्प वाटिका का है, पूर्व पीठिका, आप लोग सब कथानक से अवगत हैं कि भगवान श्री राम गुरुदेव की पूजा के लिए, सुमन संचय के लिए बाग में पधारते हैं। समय जान गुरु आय सुपाई, लेन प्रसून चले दो भाई। और उसी समय जब वे बाग में पहुंचते हैं, वहाँ चारों ओर जो है माली से अनुमति लेकर प्रभु सुमन संचय कर रहे थे। उसी समय संजोग से श्री किशोरी जी माँ सुनैना के आदेश से भगवती का पूजन करने के लिए अपनी सखियों के साथ ते ही अवसर सीता तहाँ आई, गिरजा पूजन जननी पठाई। मंदिर में पूजा करने के लिए संग सखी, सारी सुंदर सखियां गीत, मनोहर गीत गाते हुए वो पधारती हैं। अब उनमें से एक सखी विशेष जिज्ञासा रखने वाली, पूजा जहाँ श्री किशोरी जी पूजा की अधिक अनुरागा माँ की पूजा में संलग्न तल्लीन है, वहाँ एक उनकी सखी चली गई वाटिका में घूमने के लिए और वहाँ विहार करते हुए धन्य हो गई कि उन्हें कैसे दिव्य अद्भुत अलौकिक सौंदर्य का दर्शन प्राप्त हुआ कि सौंदर्य को आत्मसात, वो भुवन मोहन सौंदर्य का पान करते हुए, भगवान की रस माधुरी का पान करते हुए रोम रोम में पुलक, रोमांच हो गया और प्रेमाश्रु ढलकने लगे। और तब देखिए इस सखी के हृदय में भावना कितनी पवित्र, जल्दी से भागती हुई आई जहाँ श्री किशोरी जी पूजन कर रही थी। पूजन करके जहाँ बाहर निकली और देखा इस सखी को, रहा नहीं गया, प्रश्न पूछा कि तुम्हारी ये दशा क्यों है। और तब जहाँ शब्द वाणी निकल नहीं पा रही है, वही जहाँ कंपन अनुभव करते हुए वो सूचना देती है कि देखन बाग कुंवर दो आए, वै किशोर सब भांति सुहाए। श्यामल गौर किमि कहो बखानी, गिरा अनय नयन बिनु पानी। जिसने दर्शन किया है वो बोल नहीं सकता, जो बोल सकता है, जिस इंद्री में क्षमता है वाणी की, उसने दर्शन नहीं किया। ये अद्भुत गोस्वामी तुलसीदास जी प्रभु के सौंदर्य की अनिर्वचनीयता की ओर इंगित कर रहे हैं कि उनके सौंदर्य का वर्णन करना किसी भी कवि, किसी भी वाणी का विषय नहीं हो सकता। और उसका जो उद्देश्य था ये वर्णन में, इतना संक्षिप्त मधुर संदेश, इतना अल्प संदेश उन्होंने जहाँ सुनाया, और उसका परिणाम क्या हुआ कि श्री किशोरी जी के हृदय में तीव्र उत्कंठा उत्पन्न हुई दर्शन करने की। और उसी सखी को आगे करके जब जहाँ उन्होंने प्रभु का दर्शन किया था उस तरफ चल पड़ी। और श्री किशोरी जी जहाँ पहुँचती है उस समय प्रभु श्री राघव अपने अनुज के साथ लता कुंज में विद्यमान, उनकी भी स्थिति क्या अद्भुत हो जाती है। दोनों प्रिया प्रियतम, ये प्रथम भाव मिलन गोस्वामी तुलसीदास जी ने प्रभु की लीला में यहाँ पर जो है प्रस्तुत किया है। और फिर श्री किशोरी जी जब निहार रही है और श्री किशोरी जी की अलग अलग दर्शन करने की विधाओं का गोस्वामी तुलसीदास जी जब वर्णन करते हैं तो ऐसा लगता है कि सारी काव्य कला उड़ेल दी उन्होंने। और उस दर्शन में ही सारे सनातन धर्म का जीवन दर्शन महाराज श्री कहते उन्होंने प्रस्तुत कर दिया। तो ये तो वो प्रसंग है, पर इसकी पृष्ठभूमि आपके सामने जब तक हम नहीं रखेंगे तब तक आप उसका पूरा आनंद ले नहीं पाएंगे।
क्योंकि महाराज से हमारा ध्यान आकर्षित करते हैं एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु की ओर। गोस्वामी तुलसीदास जी का वैशिष्ट्य समझना बहुत आवश्यक है। और क्योंकि ये संबंध, इस प्रसंग का संबंध आज के वर्तमान समय से भी उतना ही वो प्रासंगिक है, तो भगवान, ये तो प्रसिद्ध था कि महाराज जनक ने प्रतिज्ञा ली है कि जो धनुष तोड़ेगा उसी का वरण उनकी कन्या पति के रूप में विवाह के द्वारा करेगी। तो फिर ये जब प्रतिज्ञा से श्री सीता जी बाध्य है, तो शिव धनुष टूटने के पहले श्री किशोरी जी के हृदय में वो पूर्वानुराग, प्रभु का दर्शन करके वह व्याकुलता, उनके पाने की उनके हृदय में कामना, और एक टकटकी लगा करके प्रियतम का दर्शन करना, क्या ये धर्म और मर्यादा के अनुकूल है? ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न इसीलिए है क्योंकि भगवान श्री राम के साथ एक शब्द जुड़ा है, मर्यादा पुरुषोत्तम। तो गोस्वामी तुलसीदास जी क्या ऐसा नहीं कर सकते थे कि वो अन्य लेखक कवियों की तरह इस प्रसंग को छिपा ले जाते? या अगर लिखना ही था तो पहले महाराज जनक की प्रतिज्ञा पूर्ण हो जाती, विवाह संपन्न हो जाता, जयमाल पड़ जाती, उसके बाद पुष्पवाटिका का वर्णन करते, तब धर्म और मर्यादा दोनों का ही निर्वहन हो जाता। तो गोस्वामी तुलसीदास जी के सामने बड़ी चुनौती थी, क्योंकि ये जो प्रसंग है वो श्रृंगार रस का प्रसंग है। तो प्रश्न ये है कि मानव जीवन में हम प्रेम को महत्व दे कि हम मर्यादा को महत्व दे। देखिए, प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में ये प्रश्न सामने किसी न किसी समय अपने अंतर जीवन में भी आते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी के सामने भी ये प्रश्न था कि श्रृंगार रस, क्योंकि उसके मूल में है काम, और काम जहां पर आता है तो वहां पर वो वासना और भोग और देह की ओर ले जाता है और व्यक्ति को का पतन और विनाश का कारण बनता है। तो अगर काम की निंदा है सारे शास्त्रों में, तो गोस्वामी तुलसीदास जी श्रृंगार रस को रामचरितमानस में सम्मिलित ही ना करते, चलो छुट्टी पा गए। पर काव्य की दृष्टि से यह अधूरा हो जाता रामचरितमानस, क्योंकि साहित्य में है 9 रस, और सबसे बड़ी बात है कि इन 9 रसों में भी जय श्रृंगार को रस राज सर्वश्रेष्ठ रस बताया गया। तो दूसरा प्रश्न आपके और हमारे सामने आता है कि किस रस को महत्व दे, श्रेष्ठ कौन सा रस है? क्योंकि अभी हम कथा कर रहे थे कि पहले ध्यान कर रहे थे, अपने मन को शांत करने के लिए समाधिस्थ होने का प्रयास कर रहे थे। तो शांत रस श्रेष्ठ है कि श्रृंगार रस श्रेष्ठ है? ये वो सारे प्रश्न है जिनके समाधान इस प्रसंग में मिलते हैं। और बहुत सुंदर दृष्टांत परम पूज्य महाराज श्री देखिए कैसे समझाते हैं कि जैसे व्यक्ति भोजन करता है, शरीर के लिए आवश्यक है, उसके पोषण के लिए। अब भोजन में भी 6 प्रकार के रस होते हैं, षड रस होते हैं, और हर एक व्यक्ति की अपनी रस प्रियता होती है। तो फिर कोई कहे कि नमकीन श्रेष्ठ है कि मधुर श्रेष्ठ है,
मीठा रस श्रेष्ठ है। तो बुद्धिमान व्यक्ति कहेगा कि नहीं, सभी प्रकार के रसों की आवश्यकता है जीवन में। क्यों? क्योंकि ये मानव मन, प्रत्येक व्यक्ति का जो मन है वो रस की खोज में लगा हुआ है। तो ये रस पाने की वृत्ति मन की वृत्ति है। मन रस चाहता है। और दूसरी ओर केवल मन ही नहीं है, भगवान ने विचित्र शरीर की रचना की कि मन के साथ हम सबके पास एक बुद्धि तत्व है। अब ये बुद्धि तत्व की भूमिका क्या है कि वो ऊपर बैठ करके पूरे समय जो है उचित अनुचित उचित अनुचित ये हमारा मार्गदर्शन करती रहती है बुद्धि। तो ऐसी स्थिति में मनुष्य क्या करे? महाराज जी कहते हैं कि आप सड़क पर चले जा रहे हैं, अब 4 लेन रोड ही क्यों ना हो, सड़क पर चलने की आपको स्वतंत्रता मिली हुई है, पर उस स्वतंत्रता में भी एक विभाजक रेखा बनी हुई है, मर्यादा की रेखा बनी हुई है कि आप चलने में स्वतंत्र है, पर इस मर्यादा की रेखा के अंदर चलने में आप स्वतंत्र है। तो इसी तरह से जो गोस्वामी तुलसीदास जी ने ये भगवान श्री राम के श्रृंगार को प्रस्तुत करने के लिए ही ये पुष्पवाटिका प्रसंग नहीं लिखा है। महाराज जी कहते हैं श्रृंगार रस के साथ गोस्वामी जी ने भक्ति, साधना, काम, सौंदर्य, अनुराग, इस सारे तत्वों को प्रकट कर दिया है। तो भगवान श्री राम गुरुदेव की पूजा करने के लिए वाटिका में जा रहे, श्री किशोरी जी भगवती की आराधना के लिए आ रही है। ये मर्यादा की स्वर्णिम मंजूषा गोस्वामी तुलसीदास जी ने बनाई और उसके मध्य में पुष्प वाटिका का रत्न जो है उन्होंने सुरक्षित कर दिया। ये गोस्वामी तुलसीदास जी की काव्य कला है। तो भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, इसका मतलब ये नहीं कि मर्यादा हमें इतनी शुष्क बना दे कि हमारा जीवन जेल खाना हो जाए। क्योंकि अगर विवाह के पश्चात गोस्वामी तुलसीदास जी ने पुष्पवाटिका का वर्णन किया होता, तब तो भगवान श्री राम और सीता जी एक दूसरे को प्रेम करने के लिए बाध्य हो जाते हैं। ये तो बाध्यता मूलक प्रेम होता, पर गोस्वामी जी बताना चाहते कि उनकी जो प्रीति है वो सहज प्रेम है। तो भगवान श्री राम ऐसे शुष्क मर्यादावादी नहीं है। एक महाराज श्री के परिचित एक शिष्य थे जज साहब, बड़ी उनकी प्रसिद्धि थी उनके न्याय की, पर ये जज साहब की जितनी प्रशंसा उनके जो है क्षेत्र में थी, उतना ही पता चला कि उनका पारिवारिक जीवन बहुत दुखी था। क्यों दुखी थे? परिवार में बाहर इतना नाम था, इतने विद्वान जज साहब न्यायाधीश महोदय है, पर उन्होंने कहा अंतरंग पारिवारिक जीवन इसलिए क्योंकि ये जज महोदय घर भी जब जाते थे तो वो जज का कोट तो वहीं दरवाजे के बाहर उतार के घर में प्रवेश करना चाहिए, पर वे घर में भी आशा करते थे कि उनकी पत्नी और उनके बच्चे भी उनसे उसी तरह से व्यवहार करे, मर्यादा से, माय लॉर्ड, जो है जज कोर्ट रूम में होता है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ये बताना चाहते हैं, देखिए वेद व्यास जी ने तो भगवान श्री राम की वंदना करते हुए श्रीमद् भागवत में लिखा, धन्य है प्रभु आप, कितने महानतम आपका चरित्र है कि एक वाक्य पिताजी का सुनकर एक क्षण नहीं लगा, आपने वो अपना सारा साम्राज्य का त्याग करके, जो इंद्र और कुबेर के लिए कठिन था, उस राज्य का त्याग करके आप बन चले गए। इतने बड़े त्यागी, इतने बड़े तपस्वी
और दूसरी ओर उनका प्रभु, जहां आपकी प्रिया ने वो स्वर्ण मृग को देखा और आपके समक्ष मांग की, तो प्रभु उन्हें उपदेश दे सकते थे, अरे तुमने इतना बड़े राज्य का त्याग किया, क्या अब तुम ये स्वर्ण मृग की याचना करती हो, ये जो मिथ्या है। पर भगवान श्री राम ने सुनकर दौड़ पड़े। इतने बड़े प्रेमी, इतने बड़े स्नेही, इतने बड़े अनुरागी, वे तो व्यास जी कहते हैं कि अपनी प्रिया के कहने पे दौड़ पड़े। मुझे याद है बंबई में ये प्रसंग की हम चर्चा कर रहे थे, एक देवी ने सुन करके अपने पतिदेव से कहा, वो उनको लिवाने के लिए नहीं आ रहे थे, तो उसने कहा कि भगवान राम ने अपनी प्रिया के कहने पे एक मृग के पीछे दौड़ पड़े और आप मुझे लेने नहीं आ रहे। देखिए कथा का प्रयोग कहाँ करते हैं हम, मतलब की बात छांट छांट के। पर उनके पतिदेव भी कम सत्संगी नहीं थे, उन्होंने कहा भगवान राम प्रिया के पीछे दौड़ ही, मृग के पीछे दौड़ ही नहीं पड़े पत्नी के कहने पे। ये भी तुम्हें मालूम है कि जहां उनकी प्रजा, उनका इष्ट थी लोकाराधन तत्पर, उस प्रजा के एक व्यक्ति ने के कहने पे उन्होंने उसी पत्नी का परित्याग करने में भी एक क्षण उनको नहीं लगा। तो भगवान श्री राम त्यागी है कि अनुरागी है? ये कई ने तो यही अभिशाप दिया, जो है मांगी थी, जो है याचना की थी कि 14 वर्ष जो विशेष उदासी, और भगवान श्री राम जो है वन में जाके 14 वर्ष राम वनवासी, तापस वेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी। तो भगवान श्री राम को अब उदासी वेश, वल्कल वस्त्र तो पहन लिया, तो 14 वर्ष के लिए उदासीनता का ही परिचय देना चाहिए। महाराज श्री प्रतिवर्ष चित्रकूट पधारते थे, अपना संस्मरण कवि महाराज ने लिखा भी है साहित्य में कि पहली बार जब गए तो पंडा लोग जो है तत्पर होते, महाराज जी को भी दर्शन कराने लगे और एक स्थान पर ले गए जिसका नाम धनुहा, आज भी वो है। और उस स्थान की विशेषता क्या है, वो पंडा ने जाके कहा, देखिए ये 14 वर्ष भगवान जब तक चित्रकूट में रहे तो इसी स्थान पे ये शयन किया, यहाँ पर भगवान राम सोते थे, यहाँ श्री किशोरी जी सोते, दोनों के बीच में वे उन्होंने अपना धनुष रखा था ताकि उनकी मर्यादा बनी रहे। महाराज श्री ने कहा, हमारे भगवान श्री राम ये धनुष ही मर्यादा में लाएगा क्या? क्या धनुष के रहते हुए मर्यादाओं का भंग नहीं हो सकता? और हमारे भगवान श्री राम ऐसे शुष्क मर्यादावादी नहीं थे। भगवान श्री राम तो वन में जाते हैं, वो सुमन पुष्प भी चुनते हैं, पुष्पों का आभूषण भी बनाते हैं और अपनी प्रिया का श्रृंगार भी करते हैं, उनका जो है सजाते हैं, उनको पूर्ण आनंद देने का स्फटिक शिला पे जो बहुत सुंदर वर्णन किया है। तो भगवान श्री राम मर्यादावादी भी है और अनुरागी भी है। ये दोनों विरोधाभासी चरित्र नहीं है, ये एक दूसरे का पूरक चरित्र है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ये बताना चाहते हैं कि भगवान श्री राम का जो प्रेम है वो किस तरह से सारी मर्यादाओं को तोड़ता हुआ उच्छृंखल नहीं बना रहा है, वो मर्यादा से आवेष्टित है।